तो ये गांव आज जो है खतरा में कबर है। कबर के सब जन अपन अपन निजी स्वार्थ में इतना डूब गए हैं कि गांव के सामुदायिक व्यवस्था के कोई धरना चिंते नहीं है। सामुदायिक व्यवस्था के कोई चिंता नहीं करना। ऐसे ना हो जाए कि जेकर घर में बिहाव हो वो इच्छा अपन बिहाव कर डाले, हम सिर्फ भात खाए के टाइम जाबो, ऐसे भी आ जाए कपड़ा सुआरी पारी रहे उस समय मादी व्यवस्था में ना दोना पत्र सील करके पहुंचाए के व्यवस्था ठीक है। और मादी व्यवस्था इतना सुघर व्यवस्था रहे कि सब जन कतार से बैठा रहे और पतरी बिछा करके सब ला सब्जी जो जो पके है वो सब बटे के बाद में वहां के जो प्रबंधक रहे व्यवस्थापक रहे हाथ जोड़ करके बोले कि सगा समाज अब भोजन शुरू कर सके। ऐसे दिसे ना। लेकिन अब तो जेकर थारी में पहली पड़ गए, जेकर पतरी में पहली शुरू कर दिस ना। अब जेकर जल्दी खत्म हो गया वो जल्दी हाथ धोली वाला सिस्टम मादी व्यवस्था भी खत्म हो गई। माटी संस्कार में कोई कितनो भी व्यस्त रहे वो काम न छोड़ करके मिट्टी संस्कार में शामिल हो उतरी समय। आज तो कोकरो करा टाइम नहीं है। गांव में यदि बल्ब जो है बिगड़े है गांव की बिजली में बाहर में तो सरपंच बनाई पंच बनाई वाला सिस्टम हो गया ना। हर एक काम बस सरपंच और पंच के ऊपर निर्भर होते हैं। हर एक व्यक्ति अपन निजी फायदा बा सुबेरे से लेकर शाम तक काम करते। कबू एको घंटा अपन गांव में काम करते का नहीं करे ना। गांव के काम में आधा घंटा के मीटिंग बुलावे तेहू में नहीं जाए। काम करना तो दूर मीटिंग तक में जाए के समय नहीं है ना। आज ये आलम हो गए है कि सब करा जमीन के पट्टा हवाए, सब करा जमीन के कागजात हवाए, खाता हवाए। कोई वन भूमि के पट्टा बना ली हवाए तो कोई राजस्व भूमि में अपन घर ठोक डाले हैं। लेकिन गांव के गुड़ी देवल्ला के पट्टा बनाए हैं पटवारी के रिकॉर्ड में चढ़े हैं नहीं चढ़े हैं। गांव के कोटवारी जमीन बह गई जमीन लोहारी जमीन रहे वो घरी और जिए खाए बा कोटवार ला बहीगा दे गए जिससे कि भैया ते पूजा पाठ करता हम तो ये जमीन है जमीन में कमाबे खाबे और गांव के देवी देवता के पूजा करबे ना। लेकिन वो जमीन के बंटवारा नहीं होना है और ना कोई ला बेचे नहीं सका। ऐसे टाइप से गांव में व्यवस्था बनाए। लेकिन जब कागज बनी सेटलमेंट के जब कागज बने लगी तो सब तो अपन अपन जमीन के खाता बनवा डाली और गांव के गुड़ी देवल्ला और कोटवारी जमीन के जब खाता बना के पारी आई तो सरकारी अधिकारी का थैला काकर नाम से बनाओ तो बैगा के नाम से बना दे, कोटवार के नाम से बना दे। तो बैगा के नाम से गांव के बैगाई जमीन के अगर पट्टा बन गिस खाता बन गिस ना ता फिर वो तो फिर बंटवारा होत आजकल छोटकन जमीन बाचे हुई सबे गांव की यही रीति बन गई। तो हमला फिर से नया व्यवस्था कहाँ करे वो पड़ी। गांव के खाली जगह देख करके 10 एकड़ 15 एकड़ खाली जमीन देख करके हमार देवता ला वहां स्थापित करे वो पड़ी और पटवारी रिकॉर्ड में वो चढ़ाए वो पड़ी।
और गांव में कोई प्रकार से विवाद नहीं करना है भाई। जे जमीन जिमल्ला दिए गए है वो कमात खाते तो बोला फिर से वापस नहीं लेना है, वो बात ला लेकर के विवाद नहीं करना है। देवता ला हमार बढ़िया खाली जगह पर देख करके बड़े जगह पर होला विराजमान करना है। छोटकन जगह में कैसे रही हमारे देवता? नहीं है ना, सबे गांव के यही हाल है ना, छोटकन जगह में देवता। ठीक है, ये ला व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो गांव ला फिर से रिपेयर करे वो पड़ी। यदि गांव ला फिर से मजबूत नहीं करबो तो गांव नहीं बाचे। कबर नहीं बाचे। नवा जो पीढ़ी है, पढ़ा लिखा जो पीढ़ी है ना, वो गांव में रुकने वाला नहीं है। गांव छोड़ करके नौकरी करे भाग। सियाने सियान मन बाछी तो सियाने सियान मन कितना दिन तक गांव चला है ना। और दूसरा जो है सबके जमीन है घटत जाते तो खेती करे वो जमीन नहीं बाछी तो गांव में काबर नहीं हुआ। गांव ला छोड़ करके भाग जाएगी ना। और गांव से बाहर भागते, गांव से बाहर जाते, ओकर पीछे सबसे बड़ा कारण का है जानो? रुपया कमाए बचते, पैसा कमाए बचते, परिवार ला पोसे बचते। और बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते। यदि हम गांव ला फिर से मजबूत नहीं करबो तो हमारे गांव ला बड़े बड़े उद्योगपति मन पैसा दे करके सरकार ला लीज में खरीद ली। हमारे कोई गांव बचने वाला नहीं है। जैसे हसदेव के जंगल कटा तो इसने हर गांव के जंगल कटाए, हर गांव की जमीन खुदाई। यदि हमारा लंबा समय तक अपन समाज ला ले जाना है तो हमारे पुरखा मन गांव बना करके, खेत बना करके हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करें। हम आने वाला पीढ़ी ला का चीज हस्तांतरित करबो? आने वाला पीढ़ी बदे हमारे कर कुछ हवे? कुछ नहीं है ना। तो यदि हम हर गांव के मन संगठित हो करके अपन अपन गांव ला अगर मजबूत कर दे तो सबो गांव के सिवाना एक गांव के सिवाना से जुड़े हुए हैं। और देश दुनिया में जितना कन उद्योग फैक्ट्री चलते सबो उद्योग फैक्ट्री बा कच्चा माल हमारे गांव से जथे। और गांव के मन खुद आटा बनाना शुरू कर दें, खुद तेल बनाना शुरू कर दें, कुछ साबुन बनाना, कपड़ा बनाना शुरू कर दें ना, तो शहर के सब फैक्ट्री मन में ताला लग जाए। और अभी आज की स्थिति में सब जन मजदूरी करे बस शहर की तरफ जाता। एक स्थिति ऐसे भी आ सकते कि शहर के मन मजदूरी करे बा हमारे गांव में आए। अगर व्यवस्था ला मजबूत करबो तो, व्यवस्था ला मजबूत नहीं करबो तो गांव ला छोड़ करके बाहर जाए पड़ी। और अगर व्यवस्था ला मजबूत करबो तो शहर के मन मजदूरी मांगे हमारे गांव में आए, है ना। तो क्या करना? शहर में मजदूरी करे जाएगा, गांव की व्यवस्था ला ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो गांव के व्यवस्था ला मजबूत करे बना गांव के जो रीति नीति और दंड विधान जो रखे। रीति मतलब पुरखा से जो चला आते व्यवस्था। अब नीति मतलब समय समय पर ओला संशोधित जो करे जाते। और दंड विधान के मतलब होते जुर्माना। बिना दंड विधान के कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला, कोई भी राज्य नहीं चल सकता। यदि देश में पुलिस कानून नहीं रहती, थाना कोर्ट कचहरी नहीं रहती ना, तो कोई कोकरो से डरते का? पुलिस से डरते ना, कानून से डरते। काबर के कानून में दंड है, सजा है। हमारे गांव के जो दंड विधान है वो खत्म हो गए, ओकर कारण से कोई कोकरो से नहीं डरे। यदि गांव में फिर से व्यवस्था ला मजबूत करना है तो सबसे पहले नियम बैठक के नियम बनाने पर ही। बैठे के नियम, मीटिंग के नियम। और मीटिंग के नियम इतना मजबूत बनाना है कि जब भी मीटिंग की सूचना प्रसारित हो
तो प्रत्येक घर से कम एक सदस्य वो गांव की मीटिंग में उपस्थित हो, और जे घर के मीटिंग में उपस्थित नहीं हो ही ना, वो कर जुर्माना की व्यवस्था होना चाहिए। बिना जुर्माना के संगठित नहीं हो सके समाज, है ना। और वो जुर्माना के राशि जमा करेबा हर गांव में पारंपरिक ग्राम सभा के खाता खोलवाना है, जेमा बरार और खरवन भी जमा होई, और अपन कमाई के कुछ हिस्सा भी ओमा जमा करना है। हमर सब चीज साझी है ना, हमर छठी बरही साझी री सब है, हमर बरबिहाव साझी री सब है, हमर मरे के बाद में हमर मृत्यु संस्कार भी साझी है। तो मोर कमाई हमर पर्सनल कैसे हो जाही जी? यदि मैं वेतन पात हो चाहे मजदूरी करत हो, तो मोर कमाई हमर पर्सनल होगे का निजी होगी इसका? वो में गांव के साझी है। अगर गांव में वो बच्चा पैदा नहीं हो रही तो ये समाज वाला छठी बरही नहीं कर रही, तो आदिवासी के प्रमाण पत्र नहीं मिले रही, अनाथ कहलाथीस, अनाथ कहलाथीस। जाति प्रमाण पत्र नहीं रही तो का वो सरपंच विधायक मंत्री बनते, का कर्मचारी अधिकारी बनतीस? नहीं बन पातीस ना। तो आज का पढ़ा लिखा समाज कथे समाज हम और कहा करे है, जो भी मैं पाया हूं अपन मेहनत के दम पर पाया हो, कही थे बहुत झटपट, है ना। जे गांव में ओकर नाल गड़े है, नाभी नाल गड़े है, वो गांव के ओकर ऊपर कितना कर्ज है, ये कर्ज के एहसास दिलावे पड़ी। वो कर्ज ला कभी उतार नहीं सका, इतना कर्ज है गांव के प्रति। अपन गांव ला हमन ला इतना मजबूत बना देना है, व्यवस्था ला मजबूत करके, कि गांव में कोई चीज की कमी मत रहे। काबर के शहर से ज्यादा संसाधन हमारे गांव में है, पेड़ पौधा हवा पानी बिजली सब चीज बिकत है। पानी कितना रुपया लीटर में बिकत है? 20 रुपया लीटर। और शहर में पिए लायक पानी नहीं है। पानी कहाँ लाए? हमारे गांव में है ना। जे दिन हम अपन गांव के मन जो है अपन ब्रांड बना करके बोतल वाला पानी बेचेला शुरू करबो, तो पूरा शहर भर के पैसा हमारे गांव में आना शुरू हो जाए। लेकिन व्यवस्था ला मजबूत करे बगैर संभव नहीं है। व्यवस्था ला मजबूत करे बस सबसे पहले गांव में मीटिंग के नियम बनाए पड़ी, और दंड जुर्माना के नियम बनाए पड़ी, और दंड जुर्माना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसा जैसा होकर गलती, जैसा जैसा अपराध, वैसे वैसे होकर जो है दंड जुर्माना भी अलग अलग प्रकार से हो सके। तो ये नियम ला पहली बनाना है, मीटिंग के नियम हर गांव में, और पारंपरिक ग्राम सभा के पुनर्गठन करके बैगा मुख्य माझी पटेल गुड़ी कोटवार जो पद के कमी है, वो पद ला लिखित रूप में रजिस्टर में प्रस्ताव पारित करके लिख करके हर महीना मीटिंग करके वो ला लेना है। अगर हम ऐसा करबो ना, पारंपरिक ग्राम सभा के गठन करना है, और पारंपरिक ग्राम सभा के अलग से बैंक में खाता खुलवाना है। ग्राम गुड़गावा में खाता खुल गए है, बरपटिया में खाता खुल गए है। बरपटिया वाला मन जो उदय मरावी सरपंच वहां है, वहां की स्कूल में ताला लगे रही, सब पढ़ाई नहीं, टीचर नहीं तो क्या कर। आंगनबाड़ी से लेकर मिडिल स्कूल तक वहां स्कूल हवा है। लेकिन आज तक वो गांव में ना, अपन धन साहेब मरावी जी वही गांव के, आज तक 12वीं पास कोई नहीं हुआ है वो गांव में। अभी अभी होगी ने, लेकिन पहले नहीं रही है, कोई कर्मचारी नहीं होगा ना।
और वो जंगल पहाड़ के बीच में ताला लगे रहे स्कूल में, मिडिल स्कूल में टीचर नहीं है करके मिडिल स्कूल में दूसरे गांव में शिफ्ट कर देंगे जिसे। अब गांव वाला मन परेशान भैया हमर लड़का मन के भविष्य बर्बाद होते करके, तो फिर हमर संपर्क में जब आई तो हमन बताएं कि ऐसा कर कि पारंपरिक ग्राम सभा के गठन करके ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके आंगनबाड़ी से लेकर मिडिल स्कूल तक सब स्कूल ला गोद ले लेवा, गोदी नाम और अपन खर्चा से विद्यार्थी, अपन खर्चा से टीचर रखना है, शिक्षक शिक्षिका रखना है। प्राइवेट स्कूल खोलबो का तरी ना है तो प्राइवेट स्कूल में 9 से 10 हजार रुपया खर्चा होती ना साल भर में, तो अमन कहीं मात्र 200 रुपया हर घर से ट्यूशन फीस इकट्ठा करना है। और पहली साल जो है शायद 7 जने टीचर रखें ना, 7 के 6 है ना, 6 जने टीचर, और 6 महीना के भीतर में वहां के लड़का मन जो है ना मौखिक रूप से गणित के हल करेला जाने, इंग्लिश बोलना शुरू। वो ऐसा स्कूल है पूरे भारत देश में जहां कोई अधिकारी रहता तो सब लड़का एक साथ खड़ा होकर के जय सेवा सर बोलते है ना, गोद ले लेंगे। अपन शिक्षा अधिकारी मन लेटर भेज की भैया आप मन करे टीचर नहीं है ना, हम टीचर के व्यवस्था कर ले, ठीक है। सरकारी टीचर मन घलऊ है लेकिन साथ साथ में प्राइवेट टीचर गांव की तरफ से, ये ग्राम व्यवस्था के पावर। आज वो गांव से हर साल जो है नवोदय और एकलव्य में लड़का मन के सिलेक्शन हुआ थे ना, तो ये व्यवस्था ला वाला मजबूत, हर चीज ला कंट्रोल किए जा सकते गांव। ओकर बाद गांव के जितना भी सरकारी जमीन जो बाँचे हवे, सरकारी जमीन बाँचे है ना, वो सरकारी जमीन के उचित प्रबंधन पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से करना है। जनसंख्या तो बढ़ते जाही ना और जमीन घटते जाही। अभी एक एक आदमी 5-5, 10-10 एकड़ कब्जा करी तो बाकी जन तो जमीन निवाची ना, निवाची ना। तो भाई जेकर कम जमीन में गुजारा नहीं होते हो पारंपरिक ग्राम सभा में आवेदन लगाए कि भैया मोर 2 जन लड़का है, अब घर में गुजारा नहीं होते, जमीन कम है, तो एक लड़का के पीछे 1 एकड़ और 2 लड़का के पीछे 2 एकड़ वाला गांव तरफ से जमीन आवंटित किया जाए। ऐसे भी नियम बनाया पड़ेगा, नहीं ठीक बोला तो कि नहीं किया जा सकता ना। ओकर अलावा खाली जो जमीन रही कम से कम 20 एकड़ 10 एकड़ से लेकर 20-30 एकड़ जितना हो सके बोला गुड़ी घर बा, गुड़ी उद्यान बा, गुड़ी देवल्ला बा आरक्षित करके रखना है, बकायदा प्रस्ताव पारित करके, और साथ में अधिकारी मल्ला आवेदन दे करके रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ जाए। ऐसा मतलब वही प्रांगण में ना हमल्ला गांव के गुड़ी घर गोटुल बनाना है। हर चीज ना सामुदायिक लेवल पर करना है। महीना में कम से कम 2 दिन श्रमदान की व्यवस्था कर लेना है और ईमानदारी से श्रमदान। यदि एक गांव में 200 परिवार होती है ना, और एक परिवार से 2 जन मन भी श्रमदान दी तो कितना जनसंख्या होगी, 400 हो जाए ना। और जिस दिन श्रमदान करना है वो दिन पहले से मिट्टी के गिलावा बना करके ईंटा बना के व्यवस्था कर लेना, और 400 सदस्य मन के हाथ में संचा पकड़ा देना ईंटा बना के। कितना ईंटा बनी एक दिन में है? 4-5 लाख ईंटा बन जाही, कब लाख एक ही दिन में, एक ठो मैदान ला चतवार करके, ठीक है। उतने ईंटा से फिर वो गुड़ी जो 10 एकड़ से 20 एकड़ या 30 एकड़ जितना रही वो घेरावा करना है।
पहली के व्यवस्था में गुड़ी घर के व्यवस्था से बस्तर में गोटुल कथे। गोटुल के मतलब का होत रही सब है कि लड़का घर में रहते तो उद्विदाई करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करे। अब आजकल के लड़का मन तो दिन भर मोबाइल गेम देखते, पढ़ाई लिखाई नहीं करे ना। तो पहली के पुरखा मन का करे, 6 साल के उम्र से वो लड़का ला ले जाकर के गुड़ी घर में गोटुल में रख देवे और वहां के अनुशासन नियम तगड़ा रहे। सुबह समय पर उठना है, अनुशासन से रहना है, अपन पेट शक्ति के प्रेयर करना है, कितना टाइम पढ़ाई करना है, कितना टाइम जो मादर बजाना सीखना है, कितना टाइम नाचा सीखना है, गीत गाना सीखना है। 6 साल से लेकर के 16 साल तक वही रह करके पढ़ाई लिखाई करना। वो समय स्कूल नहीं रात नहीं समय ते समय की बात है ना। अभी के लड़का मन मोबाइल के ऐसे आदत पड़त जाते ना, फिर गुटखा भी खाते लड़का मन, शुरू गुटखा गांजा दारू गलत संगति में पड़त जाते ना। ये 6 साल से 16 साल की उम्र एक ऐसा उम्र है जेमा यदि सही संस्कार और सही शिक्षा मिल गए तो जीवन कहां से कहां पहुंच जा सकत है। जैसे पौधा में, पेड़ के जो पौधा लता रहते ना, पेड़ के जो शाखा रहते, छोटे जब पेड़ रहते तो मुलायम रहते, कोमल रहते। आम के पेड़ है, छोटे अवस्था में है तो जे तरफ मोड़ ले मुड़ सकत है। मोटा पेड़ बन जाए के बाद में बोला नहीं मुड़े जा सके ना। अब 6 साल से 16 साल के उम्र में जो वीडियो गेम और मोबाइल चलाने में इतना मगन हो गए, वो भविष्य में कुछ बने सकेगा। तो हर गांव में गुड़ी गोटुल बनाना है और लड़का मल्ला वहीं रख देना है। और सिर्फ तिहार में छुट्टी हुई, त्योहार में नवाखाई त्योहार, कठोरी त्योहार, स्कूल नहीं चलाना है अलग से। वही गोटुल से पढ़े यही गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल ना हम प्राइवेट स्कूल टाइप से गोद लेकर के चलाना है, अलग से स्कूल खोले जरूरत नहीं। समय में स्कूल जाइए और स्कूल से सीधा घर ना आकर के गोटुल जाइए ना। वहां उद्योग सीखना है, व्यापार सीखना है, नैतिकता सीखना है, नेतागिरी सीखना है, सब कुछ सीखना है। ये सिखाया पड़ेगा। अपन पैसा से बनवाना है भैया, मजदूरी से, बरार से, श्रम बरार से, श्रमदान से बनवाना है। साथ साथ में गुड़ी उद्यान बनाना है। गुड़ी उद्यान के मतलब गांव के सब पेड़ पौधा कटत जाते ना, तो गुड़ी उद्यान में क्या करना है, पारंपरिक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके कि हमारा 10 एकड़ में गुड़ी उद्यान विकसित करना है। गुड़ी उद्यान में फलदार पौधा, चाहे वन विभाग के जमीन हो चाहे राजस्व के जमीन हो, उसमें पौधा लगा ही देना है, फलदार पौधा। कटहल हो गया, मुनगा के पौधा हो गए, नींबू हो गए, संतरा हो गए, सेव हो गए, गुड़ी उद्यान। और वही गुड़ी उद्यान के भीतर में मुर्गी पालन भी करना है, जंगली वाला मुर्गी के पालन 10 एकड़ में। ऊपर में फल है, नीचे मुर्गी पालन है। कोई चीज की कमी नहीं हुई ना। और ये आवेदन बना करके उद्यान विभाग ला दे देना है। उद्यान विभाग है, साथ में होकर जमीन के नक्शा खसरा लगा देना है, सरपंच के सहमति पत्र अटैच कर देना है। यदि उद्यान विभाग बनाई तो ठीक है, नहीं बनवाई तो खुद ही पौधा लेकर के रोप लेना है। ये साल कम से कम एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 10-10 फलदार पौधा एक जगह में, आरक्षित जगह में लगाना है। सरकारी रही हो, गांव के सार्वजनिक रही हुआ, वो जो भी उत्पादन हुई वो बेच करके कहाँ जमा करना है, गांव के पारंपरिक खाता में जमा करना है। कटहल वगैरह बेच गांव में कार्यक्रम हुई तो वही सब्जी ला उपयोग करना।
गुड़ी उद्यान ना। साथ में एक और मजेदार नियम रही समय, ये जितना नियम बना था ना वो हम बनाए हुए हैं, अपन गांव में प्रस्ताव पारित करके लागू करना अपन हिसाब से, गांव के हिसाब से मैनेज करके। और जंगल में हर साल मुर्गी के बच्चा छोड़े वाला एक तो नियम है, वो नियम है पारंपरिक ग्राम व्यवस्था में। हर साल देसी मुर्गी के बच्चा एक विशेष पर्व में, चाहे वो धरती पूजा के त्योहार हो चाहे कठोली त्योहार हो, एक विशेष पर्व देख करके गांव भर के मन इकट्ठा होना है। अब मुर्गा के बच्चा जंगल में छोड़ना है। यदि 100 घर है तो 100 ठी मुर्गी का बच्चा, तो ओकर से का हुई, वो बड़े हुई तो जंगली मुर्गी बनेगी ना। और जंगली मुर्गी ला खाए वो फिर वही दूसरे जो है लोमड़ी सियार सिक्टा सियार आही, और वो फिर सिक्टा सियार ला खाए और कोई जीव जंतु आही, तो प्रकृति के संतुलन जो बिगड़ गए है। अभी धरती ऐसे लागते कि सिर्फ इंसाने मन भरे, अन्य जीव जंतु ला रहे के अधिकार नहीं है टाइप से हो गया ना। तो जैव विविधता पड़ी, जंगल में सब प्रकार के जीव जंतु रहना शुरू करे। और वही छोड़े हुए मुर्गा जब 1 किलो से ऊपर हो जाए ना, तभी वो पकड़ करके पौना आई घर में, तो वो पकड़ करके खिलाना है। फार्म वाला मुर्गी खाए में ज्यादा दिन नहीं मजा है, पार्लर वाला मुर्गी में ना। समधी महाराज भी कही यार, समधी घर जथो तो जंगल से मुर्गा पकड़ के खिलाते, जंगली मुर्गा नहीं है ना। पौधा भी लगाना है। गांव ना पूरी तरह से हमारा गांव की भूमिगत जो पानी सुखद जाते है ना, गुड़ी उद्यान से जंगल ना मजबूत करे से पानी के स्रोत बढ़ेगी। जैसे गांव में गुड़ी देवल्ला होते, गुड़ी तालाब होते, बूढ़ा तालाब होते है ना, उसने प्रकार से गुड़ी उद्यान, गुड़ी घर, गुड़ी देवल्ला, ये सारा चीज बनाना है। ठीक है। और मातृशक्ति मन के बहुत बड़े जिम्मेदारी है। ऐसे करके गांव के जो खाता है वो में लाखों रुपया जमा करना है, ताकि बैंक से लोन लेने की जरूरत मत पड़े। अपन कमाई के कुछ हिस्सा में जमा करना है, ताकि इमरजेंसी में ब्याज के रूप में उठाए जा सके। मातृशक्ति मन बहुत से स्व सहायता समूह बना करके व्यापार करना चाहिए, कुछ छोटा छोटा उत्पादन करना चाहिए ना। लेकिन सबके सब अधिकांश जनमन स्व सहायता समूह के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर के, कर्जा लेकर के कर्जा में डूबे हवा। अब कर्जा ले कैसे निकली टाइप से स्थिति हो गई है ना। तो गांव के जो खाता है वो मिनी बैंक बनाना है, मिनी बैंक बनाना है, ताकि कभो रुपया की कमी मत पड़े। यदि एक महीना में 2 प्रकार से उसमें पैसा रखना है, एक तो गांव के बराबर दंड जुर्माना वाला, दूसरा जो है सहयोग राशि के रूप में जीवन देही। मान लीजिए करो 10,000 जमा है ना, और इमरजेंसी में 50,000 की जरूरत पड़ गई, तो 50,000 दिए जा सकते हैं ना, उसका जन के पैसा है तो है ना। 1% 1.5% ब्याज लिए जा सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था ला बनाना है। तो फिर से एक बार गीत संगीत हो जाए, सुमधुर